नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य देव का प्रवेश। आर्द्रा प्रवेश जिसे हम कहते हैं 22 जून से शुरू हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत भीषण जीवन में हमारा प्रभाव पड़ता हुआ हमें ज्योतिष की दृष्टि से नज़र आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, इस बार हमने आपको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इस बार सूर्य का प्रचंड प्रकोप बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने जा रहा है। नौतप्पा जो 25 मई से शुरू हुआ था, उसके बाद पंचक, जिसे माना जाता है कि नौतप्पे से भी भीषण होता है, क्योंकि सूर्य देव की जो ऊष्मा है और जो इसमें भीषण प्रकोप 5 गुना हो जाता है, उसका भी 3-4 दिन पहले समाप्ति हुई। अब आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु कहीं ना कहीं अंत समाप्ति की ओर है और अब शुरू होगा वर्षा का समय। वर्षा ऋतु हम कैसे मानते हैं ज्योतिष की दृष्टि से? जब सूर्यदेव आर्द्रा प्रवेश करते हैं, ये एक रस्म की तरह, एक रिचुअल की तरह से माना जाता है। जैसे सूर्यदेव आर्द्रा में प्रवेश करेंगे तो इसे कहा जाता है आर्द्रा प्रवेश, और ये इस वर्ष हो रहा है 22 जून 2023 से। और इस बार बारिश, आंधी, तूफान जो है उसकी स्थिति ज़्यादा ही हमें भीषण नज़र आ रही है। क्यों आ रही है, क्या इसका कारण है, इस पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये आर्द्रा प्रवेश तो हर वर्ष होता है, ऐसा नया कुछ भी नहीं घटने जा रहा कि जो ये इतना हमें, जो नई कोई बात तो है नहीं। परंतु इसके साथ कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जिसके इस कारण हम कह सकते हैं कि हर वर्ष होने वाला जो ये आर्द्रा प्रवेश का जो एक रस्म है वो कुछ ज़्यादा ही भीषण हमें नज़र आ रहा है ज्योतिष की दृष्टि से। इसके पीछे कारण ये है कि इस बार सूर्यदेव, गुरु, मंगल, शनि, राहु, केतु आदि जो ग्रह हैं, ये काफ़ी दूषित और काफ़ी नकारात्मक योग बना रहे हैं। और इन योगों के साथ कुछ और भी अधिक प्रभावित करने वाले घटनाएं होने जाएंगी। जैसे आप देखेंगे कि इसी के साथ यानी 22 जून के 2-3 दिन पहले ही गुप्त नवरात्र का प्रारंभ होगा। और ये गुप्त नवरात्र, जैसे आप जानते ही हैं कि आर्द्रा नक्षत्र की जो देवता है वो कौन है, वो रुद्र है। और इस समय काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटी है आर्द्रा नक्षत्र की, वो बहुत ज़्यादा भीषण हमें नज़र आ रही है कि आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र हैं और इनके ग्रह हैं राहु। राहु यहाँ शतभिषा नक्षत्र में भी जागृत है। और जो योग मैंने आपको बताया कि अनेक प्रकार के पिछले वीडियोस में भी हमने चर्चा की, इसलिए हम उसको वापस रिपीट नहीं करेंगे। परंतु जो बहुत से योग बन रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा भीषण नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि गुप्त नवरात्र का भी प्रारंभ यहाँ प्रभाव हमें नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि माता की जो यहाँ उपस्थिति पृथ्वी पर, भले आप गुप्त नवरात्रि मानते हो ना मानते हो, आप साधना करते हो ना करते हो, परंतु आप ये नहीं नकार सकते कि देवीय शक्ति जो है गुप्त नवरात्र के रूप में जागृत होती ही है, पृथ्वी पर इसका असर पड़ता ही है। और यहाँ रुद्र देव की जो ये शक्ति कई गुना इसे एनहांस कर रही है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, बहुत से छोटे बड़े भीषण योग, नकारात्मक योग जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। और आर्द्रा नक्षत्र का चिन्ह ही है आंसू। अगर आप देखें रोज़मर्रा के जीवन में जब भी आर्द्रा नक्षत्र की जो गोचर होता है, क्योंकि आप जानते हैं 27 नक्षत्र है, हर दिन एक नक्षत्र का गोचर होता है। तो जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र होता है, आपने इसको अनुभव भी आप कर सकते हैं कि उस दिन ऐसा कोई ना कोई घटना ज़रूर होती है कि आपको खुशी या दुख किसी भी कारण से आपके आंसू छलकते हैं या आपके प्रियजनों के आंसू छलकते हैं। तो इसका कारण यही होता है, क्योंकि ये जो नक्षत्र ही है, ये है आंसू का, इसका सिंबल है। साथ ही साथ ये जो नक्षत्र है ये कारक है थंडर स्टॉर्म, अर्थात आंधी तूफान का ये कारक माना जाता है। इसलिए पूरे विश्व में आप देखेंगे, पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे साइक्लोन, हरिकेन और इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। जैसे अभी विपरजॉय के साथ आप देख रहे हैं जो ये साइक्लोन बहुत ज़्यादा असर जो करता हुआ नज़र आ रहा है, इसी प्रकार से पूरे विश्व में, क्योंकि ये वैश्विक घटना है, ये तो कॉस्मोस में हो रही है, अंतरिक्ष में हो रही है, तो इसका सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक देश या किसी स्थान पे नहीं, पूरे विश्व पे इसका असर आएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें ये जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ सकेगी, दिखती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों को परेशान कर सकती है। साथ ही साथ आप इस बार बिजली गिरने से या आंधी तूफान में होर्डिंग्स या कोई बहुत भारी वस्तु, पेड़ पौधे गिरने से
जनहानि के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं गुरु जो है कई प्रकार से पीड़ित हैं और ऐसे योग बना रहे हैं जिसके कारण गुरु जो किस बात के कारक है, जीव कारक, अर्थात ना केवल मनुष्य, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं की हानि के यहाँ पे योग बन रहे हैं। इसलिए आप इसको बहुत सतर्कता से और सावधानी से इस गोचर को देखिएगा, क्योंकि जब तक सूर्यदेव आद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, आप प्राकृतिक आपदाओं का, आंधी तूफान और इन सिस्मिक एक्टिविटीज़ का यहाँ पे जैसे भूकंप आदि की जो घटनाओं को होते हुए देख पाएंगे। तो ये बहुत सावधान होने का जो समय है, और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आपको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो ये आप अपने गुरु के मंत्रों को या अपने बड़ों के दिए हुए मंत्रों को जब आप जागृत करते हैं, उनका आप संयोग करते हैं, अपने जीवन में उनका आचरण करते हैं और सात्विक जीवन पे आप अपना फोकस करते हैं, तो निश्चित बहुत सारी घटनाएं आपको बिना छुए ही चली जाती हैं। तो आप बहुत ध्यान करिएगा, क्योंकि ये 22 जून से जो समय है काफ़ी सतर्क रहने का है। आंधी तूफान बारिश इस समय हो सकता है, कई लोगों को परेशान करे। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।